नहीं पा रहा क्या किसी हाई कोर्ट के द्वारा ये संभव है, या किसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या किसी विधानसभा या लोकसभा के द्वारा ये क्या संभव है विधिक दायरे में कि ये लिख के दे दिया जाए, कोई ऐसा वर्डिक्ट हो जाए, चाहे विधायिका से, चाहे कार्यपालिका, चाहे न्यायपालिका से, कि भाई जो भी विपक्ष में रहेगा है, प्राइमरी मेंबर से लेकर उसके अध्यक्ष तक, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी जब तक वो विपक्ष में रहेंगे। तो सत्ता पक्ष में होगी क्या जांच? तब तो होगी नहीं। इसका मतलब फिर नेता जीवन भर मुक्त हो गया। जो कंपाउंडर है अस्पताल में है उसके खिलाफ तो जांच है, जो मास्टर है प्राइमरी स्कूल में उसके यहां छापेमारी है, जिसको 10,000 रुपया दे रहे शिक्षा मित्र को। लेकिन नेता ये चाहते हैं भारत के कि सरकार वाले खिलाफ जांच होगी नहीं, चूंकि वो सरकार है, विपक्ष वाले करे हमारे लिए भी ऐसे लिख के दे दो ऑर्डर, तो इनको बंद कर दे एजेंसीज को, या ये अमिताभ अग्निहोत्री के लिए बना के रखी है, आप लोग तो बड़े लोग हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलना चाहिए, चलना भी नहीं चाहिए। कोई कितना भी बड़ी आनंद अपने कोई कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, अदालत के चौखट पर सबका सिर बराबर है। जयदेव मंदिर देहरी समभाव से जिस पर चढ़ी, नृप हेम मुद्रा और रंग वराटिका, मैथिली शरण जी कह गई। दीपक मिश्रा के खिलाफ मुकदमा हो, पुलिस डंडे मार के बंद कर देगी, एसके मेहंदी के खिलाफ वो बंद कर देगी, एके मिश्रा हो तो भी, आनंद हो तो भी, मैं नाम नहीं लेने देंगे, 4 बड़े नेता हैं, 10 बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होनी चाहिए। अजब बात है, बोले इनके रुबाब का भी ख्याल नहीं किया। काहे का रुबाब भाई, किसका रुबाब? तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जेल गए, लालू जी जेल गए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जेल गए। क्या कोई आप खुदा हो गए हैं कि जेल नहीं जाएंगे, जांच नहीं होगी? अगर आप निर्दोष हैं तो अदालत चाहिए, अदालत राहत देगी कि आनंद दे देंगे राहत? भाजपा चाहे भी तो कैसे राहत दे देगी? इस देश में स्वामी पैदा नहीं हो जाएंगे, कैसे राहत मिल जाएगी? दूसरी चीज, मैं बहुत ऐसी बात कहूंगा जिसका काट फिर नहीं मिले। एमके स्टालिन तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में ममता जी, झारखंड में शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन, राजस्थान में हमारे मित्र अशोक जी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उड़ीसा में नवीन बाबू, तीसरी बार लगातार धुआंधार। ये बिना लोकतंत्र के चुन के आ गए, ये बिना लोकतंत्र के चुन के आ गए। दोस्त कैसी बातें बोलते हो, हास्यास्पद। मुझे याद है लोकसभा में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा सोनिया जी नेता विपक्ष थी। गुजरात गोधरा दंगों के बाद सोनिया जी खड़ी हुई बोलने के लिए, पूरा देश और विश्व सुन रहा था। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जेनोसाइड। दीपक जी, वाजपेयी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा बाकी जितनी बातें कहीं कांग्रेस की अध्यक्षा ने, नेता विपक्ष ने, वो ठीक है, राजनीतिक दल है कहें, लेकिन हम ये कहेंगे कि मुझे वाजपेयी जी के शब्द मुझे याद हैं। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं जेनोसाइड शब्द का शाब्दिक अर्थ सोनिया जी के स्मरण में था कि नहीं, अन्यथा वो ऐसा प्रयोग नहीं करती। ये शब्द उद्धृत होगा हजारों साल तक। जेनोसाइड का मतलब होता है नस्ल खत्म कर देना। क्या नस्ल खत्म हो गई कहीं? बड़े लोगों को जितना बड़ा कद हो उतना ही छोटा मुंह होना चाहिए, नाप तौल के वक्तव्य आना चाहिए। महंगाई पर मैं साथ हूं, महंगाई के खिलाफ ईंट से ईंट बचनी चाहिए, कोई सरकार हो। लेकिन कोई मुझसे गंगा में खड़े होकर कहे तुलसी पत्ता लेके कि लोकतंत्र खत्म हो गया, मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। किसी माई की लाल की हिम्मत है कि लोकतंत्र खत्म कर दे? हम सरकार में ना आए तो लोकतंत्र खत्म? अरे ये तो 60 साल डंडा डोली लेके घूमते रहे जनसंघ वाले, इनको तो सरकार के दर्शन ही नहीं हुए। जीवन के चौथे चरण में पंडित जी जाके प्रधानमंत्री हुए, अटल जी, वो भी कैसे कैसे पापड़ बेले।
13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार, तब जाके 5 साल मिले। तो ये भी चिल्लाते कि लोकतंत्र नहीं है, इंदिरा जी रहेंगी, नेहरू जी रहेंगे, नहीं। और जिस देश के सामान्य जन ने इस इतने बड़े बड़े प्रतापी राजनेताओं को सत्ताच्युत किया, वनवास भेजा, उस देश की जनता को कोई माई का लाल बांध के रख सकता है? पूरे देश में लगता था कि अब सूर्योदय नहीं होगा, लोकतंत्र का सूर्य नहीं उपजेगा। प्लास से नाखून खींच लिए जाते थे थाने में। वो परिस्थितियां, बाप मर गए, अम्मा मर गई, पेरोल नहीं होता था मीसा DIR में। उसके बाद भी लोकतंत्र का सूर्य उगा, उसकी किरणों ने भारत के जनमानस को आलोकित कर दिया। और एक जयप्रकाश जी का उल्लेख हुआ, मैं बहुत विनम्रता से उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। इतिहास में सही चीज जानी चाहिए। वो बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग उन पर टिप्पणी करने की स्थिति के लोग नहीं। इस देश में 2 लोग ऐसे हुए, नई पीढ़ी के लोग मेरी बात को जरूर सुने। इस देश में सिर्फ 2 लोग ऐसे हुए जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, प्रधानी तक का, गांधी और जयप्रकाश। दीनदयाल जी चुनाव लड़े, लोहिया जी लड़े, ठीक। और इन दोनों के चरणों में बैठकर भारत की सत्ता ने शपथ ली। ये भारत है, भारत, ये भारत है। किसी प्रधानमंत्री से कम सज और धज है क्या जयप्रकाश की? 42 का आंदोलन याद कीजिए, देश में उनसे और लोहिया से बड़ा कोई था फिर उस वक्त? क्या जयप्रकाश बाबू के लिए हम लोग ऐसे कहेंगे कि RSS का आदमी था? अरे कहां गए, कोई कैसी बात करते हो मित्र? ये बातें शोभा नहीं देती। ये बड़े लोग हैं। और आखिरी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा आनंद जी। अब नहीं, ये राजेश तिवारी के संज्ञान के लिए कांग्रेस में गांधी परिवार से जुड़े लोग उस मेरी बात की पुष्टि कर देंगे, बाकी तो नहीं कर पाएंगे। जब इंदिरा जी चुनाव हार गई, जब मुरारजी भाई बन गए, तो जेपी शपथ ग्रहण में नहीं गए। उनने कृपलानी से कहा कि भाई आप ही करा दो जो कुछ कराना है, ठीक। गांधी शांति प्रतिष्ठान में जयप्रकाश बाबू रुके थे। राजेश तिवारी, सुन लीजिए, बड़ा भावुक प्रसंग है। क्या उन्होंने कार्यालय के सचिव को बुलाया, कहा गाड़ी है? बोले है। बोले गाड़ी लगवाओ। गाड़ी लगी, एक सहायक साथ चल दिया। बोले कहां चलना है जेपी? बोले इंदिरा के यहां चलेंगे। इंदिरा गांधी हारी थी तो जयप्रकाश नारायण के चेहरे पर हारी थी और उनके तप से हारी थी, और किसी ने नहीं हराया। ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि मुरारजी या वाजपेयी को हरा लिया है चरण सिंह, ना, जयप्रकाश गए। हंगामा मच गया। इंदिरा जी सन्नपात की स्थिति में थी। जीवन में कभी सोचा नहीं था जवाहरलाल की बेटी थी कि ऐसा दिन आएगा। इस परिस्थिति में बताया अंदर जाके एक अदद नौकर कि जेपी आए, खुला दरवाजा। जयप्रकाश बाबू ने ऐसे किया। इंदिरा यहां आकर टिक गई। 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। जयप्रकाश बाबू का कंधा भीग गया और जयप्रकाश के आंसू से इंदिरा जी का आंचल। अब उन लोगों की तुलना करेंगे? उनकी तुलना मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे क्या? अरे 3 में ना 13 में इनकी कोई हैसियत है लोगों की आज के दौर के? वो सूरज है मित्र, सूरज है। उन पर मत दाएं बाएं थूकिए। बहुत बड़े लोग हैं वो जो कर गए कोई कर नहीं सकता। गांधी हो, जयप्रकाश हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, लोहिया हो, ये बहुत बड़े लोग हैं। हम लोग अपने नेताओं तक रहें, वहीं तक ठीक है। अखिलेश जी, राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, वहीं तक ठीक है मामला। शिवपाल जी पुरखे होते और वो बहुत बड़े लोग थे। मैं सिर्फ ये कहूंगा और अंत में कहूंगा, लड़िए, संघर्ष करिए जनता के लिए आनंद बाबू, लेकिन ये अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए जो ये कहे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। भारत के रक्त में, डीएनए रक्त में लाल कणों की तरह प्रवाहित है लोकतंत्र। रक्त में इंजेक्ट नहीं किया गया। दीपक जी पढ़ने लिखने वाले आदमी, में तो उतना ज्ञानी नहीं, अब समय नहीं है। कई हजार वर्ष पहले, आज जब किताबों वाला मामला नहीं,
कई हजार वर्ष पहले दुनिया को लोकतंत्र का, पार्लियामेंट का, संसदीय व्यवस्था का पहला पाठ वैशाली ने पढ़ाया था। वैशाली ने, हम वहां से लोकतांत्रिक हैं। आज लोकतांत्रिक नहीं हुए मित्र, हम जन्म से लोकतांत्रिक हैं और मृत्यु तक लोकतांत्रिक ही रहेंगे। ये भारत का मन है, मिजाज है। बीच बीच में मौसम बदले, लेकिन फिर सूर्य निकला, फिर धुंध हटी और छठी धुंध जग चानन होई, नानक के लिए कहा गया। वही भारत का लोकतंत्र है मित्र, ये समझ लीजिए।